अंतिम बात, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, 2 बच्चियों ने कहा कि मैं टीचर बनने का मन है, तो हम क्या करें? देखो, ध्यान रखो, जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से अटेंशन स्पैन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है। पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे, वैसे मैं कम बैठता था क्लास में, लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी एज ए स्टूडेंट, 40-45 मिनट टीचर के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो बच्चों को बिठा के रखे। स्कूल में तो टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप बैठेंगे, बच्चे की चॉइस होती है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठे, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में। 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब 50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दिया आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू, तेजाब आँख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूं मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। आज की जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, जेन ज़ी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना, ये जो बच्चे 21st सेंचुरी वाले हैं, इन बच्चों की अटेंशन को बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमेशा ऐसे करने वाले लोग हैं, इनकी उंगलियां यूँ चलती है हमेशा। 50-100 साल में अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का इवोल्यूशन में, जितना अंगूठे का इस्तेमाल आजकल फ़ोन पे हो रहा है, इवोल्यूशन का अगला स्टेप है, अंगूठा लंबा होने वाला है हमारा। ये बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं, वो भी रील 1 मिनट वाली, 20 सेकंड वाली, इंस्टा पे गए, रील देखी, 2 सेकंड में तय करते हैं ठीक है नहीं, खटाक से अगला, फिर खटाक से अगला, 2-2 सेकंड में मामला खत्म होता है। अब जिस समाज के बच्चे 2 सेकंड नहीं झेल पा रहे किसी को, उस समाज में टीचर को 40 मिनट या 50 मिनट क्लास में बैठना है, खड़े होना है, पढ़ाना है। अब मेरा चैलेंज सोचिए, यहाँ मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो लोग होंगे ही, जनरली बैठे ही हुए अब तक। अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता, अब तक 2-4 लोग ही बैठे होते। कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्या ध्यान रखना है? अगर आप फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबके पास है। आपको 2 चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला, जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन अब नहीं चल सकता, भूल जाइए इस बात को। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी 2 साइडेड। बच्चे क्लास में इन्वॉल्व रहें, बोल सकें, सवाल खड़े कर सकें, आप जवाब दें। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करते हैं। तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है, मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुरा भी नहीं लगता है, उस लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे क्लास में। तीसरी बात, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज़ के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियाँ, कुछ पोइटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब, बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आँख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे जो काम करना था, आपके सवाल मैंने संभाल लिए और आपकी जिज्ञासाएं शांत कर दी होंगी। अगर समय बचा हो तो कुछ सवाल बच्चे पूछना चाहें तो मैं आंसर कर दूंगा। समय हो गया है तो जैसा आप लोग डिसाइड करें। थैंक यू सो मच, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सवाल आप चाहते हैं कि बच्चे? Sir, would you like to take some questions? आई एम फाइन विद एवरीथिंग. So we will take a few questions for another 10 to 15 minutes. Hello, sir. I am a BEd student, and कौन कहाँ? Sir, here. हाँ. I am Rishabh Prasaili, and I would like to ask a question. जैसे आपने बताया कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, और जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो मतलब क्या तरीका अपनाए कि एक क्लास जो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन को मतलब ज़्यादा यूज़ कर सके और क्या इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सके? मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स. हाँ, तो जैसे आपको बताना है कि रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, परसेंटेज क्या है. परसेंटेज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोटी क्लास में ले जाइए. एक रोटी है, इसके 8 टुकड़े करने हैं, सामने कीजिए, बच्चों से करवाइए, और फिर पूछो कि एक रोटी का जो 8वां हिस्सा है ये कितना है, और तब वो समझेगा कि ये 1 और कुल इन 8 में से तो 1/8 ऐसे बनता है. मतलब मैथमेटिक्स तो सबसे हसीन सब्जेक्ट है. और न्यूटन ने बड़ी गहरी बात कही थी कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड. भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमैटिक बनाया है, उसने मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल किया होगा, उसके बिना कैसे बना होगा. तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ाना सबसे आसान काम है. तो करना सिर्फ इतना है, जैसे ट्राइंगल है तो पिज़्ज़ा का एक पीस ले जाइए, देखो भाई ये ट्राइंगल है, अब इसका एरिया निकालेंगे. सर्कल है, हर चीज़ के एग्जाम्पल मिल सकते हैं, और एग्जाम्पल हमेशा दो जिसमें हंसी भी आती हो. देखो 40 मिनट की क्लास में अगर बच्चे बीच बीच में हंसते रहेंगे तो उनका मन लगा रहेगा. तो टीचर का एक काम स्टैंड अप कॉमेडियन का भी है. अगर आपकी 40 मिनट की क्लास में कम से कम 4-5 बार बच्चे ठहाका मार के नहीं हंसते हैं तो बच्चों को आप बांध नहीं पाएंगे. बच्चों को हंसाना भी आपका काम है. हंसाएंगे कैसे? कोई एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में कुछ जोक ले आइए. जैसे एक मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स में ऐसा करता था. मैंने मैथ्स कुछ पढ़ाया, कुछ बच्चों को एक बार पढ़ाया था. तो डेटा सफिशिएंसी समझा रहा था मैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे समझेंगे. तो मैंने एक जोक सुनाया. मैंने कहा देखो भाई, एक टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा. मैथ्स के टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा. उसने कहा मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है. ठीक. तो कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ कागज पेन लेके निकालने लगे. अब सवाल कितना बेहुदा है. मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद है, मेरी माँ को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है. तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया. उसने कहा सर मैं बताता हूँ. टीचर ने कहा बताओ. बोला सर आपकी उम्र 40 साल है. टीचर गदगद हो गया कि भाई कैसे निकाल ली इसने, सही निकाला एकदम. उसने कहा यार मैं पागल हो गया हूँ, तुम जरा आओ जरा समझाओ कैसे निकाला. उसने कहा सर सिंपल सा फार्मूला है, मेरे घर के पास में एक भैया रहते हैं, 20 साल के हैं, आधे पागल हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पागल, तो अब 40 के हैं. अब जब आप ये समझाएंगे, बच्चे ठाके, जैसे बच्चे हंसे ना, बच्चे ठाका मारेंगे, फिर आप कहेंगे इसलिए ज़रूरी है समझना कि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है. और डेटा सफिशिएंसी का मतलब जितना डेटा दिया है क्या उससे आंसर निकल सकता है या नहीं, ये समझना है. सो व्हेन यू गिव एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लाफ्टर, हंसी वाला एग्जाम्पल, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करता है, और फिर आप पढ़ाएंगे तो वो अच्छे मन से पढ़ेंगे. जहाँ 10 मिनट में लगे थोड़ा ऐसे वैसे हो रहे हैं, फिर एक जोक ट्रैक कर दीजिए. तो जोक्स क्लास में सुनाना एक टीचिंग मेथड का अनिवार्य हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है. उसको लेके चलिए, इवन इन मैथमेटिक्स. ठीक है.